साथियों, आप खुली जीप में घने जंगल के अंदर हों और टाइगर बगल से होता हुआ आपकी गाड़ी के दूसरी ओर आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? सांसें रुक जाएंगी, आंखें फटी रह जाएंगी, आपका शरीर रोमांच से भर जाएगा। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक एक विशालकाय हाथी आपका रास्ता रोक ले, तब क्या होगा? इन्हीं अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए, उन्हीं पलों को दोबारा जीने के लिए यह विशेष व्लॉग जंगल सफारी 05 नेशनल कॉर्बेट पार्क डिकाला जोन हाजिर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त मैं हूँ द रिवर व्यू रिट्रीट रिसोर्ट के रिसेप्शन पे और अब हमारा यहाँ से चेकआउट हो रहा है। हम चेकआउट करके जा रहे हैं डिकाला फॉरेस्ट जोन नेशनल कॉर्बेट पार्क का मेन जोन। थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। हमारा वहाँ पे जो डिकाला में रेस्ट हाउस है वो रेस्ट हाउस बुक है, तो आज का नाइट स्टे वहाँ रहेगा। आज दोपहर को 3 बजे जंगल सफारी करेंगे और कल सुबह 6:30 बजे जंगल सफारी फिर करेंगे। 2 सफारी हैं। देखो इस बार टाइगर के दर्शन होते हैं या नहीं होते। उम्मीद तो लेके चल रहे हैं कि इस बार टाइगर के दर्शन हो जाएंगे। अगर हुए तो आपको ज़रूर करवाएंगे। कल फांटो में जंगल सफारी की थी, वहाँ बस थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं देख पाए। एक ट्रैक पे था, हम दूसरे ट्रैक पे थे। तो बने रहिए मेरे साथ। आज दिन भर आपको सैर करवाएंगे, सफारी करवाएंगे डिकाला जोन की, नेशनल कॉर्बेट पार्क का मेन जोन डिकाला जोन रिसोर्ट द रिवर व्यू रिट्रीट को विदा करते हुए सफारी गाड़ी वाला आया हुआ है। सफारी गाड़ी के नज़दीक जा रहे हैं। कुछ सामान हमारी गाड़ी में रख रहे हैं जो जिसकी वहाँ आवश्यकता नहीं है, और कुछ सामान साथ लेके चल रहे हैं। द रिवर व्यू रिट्रीट को आखिरी सलाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं डिकाला जोन की ओर। उम्मीद है इस बार हमें टाइगर महोदय के दर्शन हो जाएंगे। 12:15 हो चुके हैं। 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। वहाँ पे रेस्ट हाउस में रहेंगे। नाइट स्टे हमारा वहीं है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। अब निकलते हैं आगे डिकाला की ओर। नेशनल कॉर्बेट पार्क के डिकाला जोन में एंट्री के लिए यहाँ से एंट्री गेट धनगढ़ी गेट 9 किलोमीटर की दूरी पे है। रामनगर से इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर बैठती है। रास्ते में यह ओवरब्रिज बन रहा है। वाइल्ड लाइफ एनिमल को डायरेक्ट पासेज देने के लिए। यह धनगढ़ी गेट है डिकाला जोन में एंट्री के लिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी, टिकट की चेकिंग होगी। हालांकि यहाँ टिकट काउंटर बना है, लेकिन ऑनलाइन टिकटें ही बिक जाती हैं। ऑफलाइन मिलने की संभावना बहुत कम रह जाती है। यहाँ और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस जंगल सफारी के लिए जो भी जीप सफारी के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, वह केवल उन्हीं गेस्ट के लिए हैं जो रात्रि में डिकाला जोन के गेस्ट हाउसों में रहते हैं। बाहर के लिए, ओपन टूरिस्ट के लिए गाड़ियाँ, सफारी गाड़ियाँ अलाउ नहीं हैं। उनके लिए कैंटर की व्यवस्था है। 16 सीटर कैंटर होता है जो नेशनल कॉर्बेट पार्क के डिकाला जोन में सफारी करवाता है। सामने एक सोविनियर यानी समारी का शॉप है, उसके साथ पार्किंग है। जो गेस्ट रात को नाइट स्टे फॉरेस्ट में करते हैं, उनकी गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहती हैं। यह फैसिलिटी सेंटर है। यह मेन गेट है जहाँ से जंगल की ओर जाया जाता है। कॉर्बेट इंटरसेप्शन सेंटर यह एक म्यूजियम है जिसमें कॉर्बेट से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित काफ़ी आइटम, सामान, ऐतिहासिक जानकारियाँ, दस्तावेज आदि रखे हुए हैं। यह बोट है, शायद फॉरेस्ट की रामगंगा में चलती होगी। वेलकम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। भारत का विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व
इस गेट का ऐतिहासिक महत्व है। 1936 में इस पार्क की स्थापना हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। तभी से यह मार्ग वन विभाग की गश्त और कार्बेट के जंगलों का प्रवेश का मुख्य प्रवेश द्वार रहा है। यह सीधे आपको रामगंगा नदी की घाटी के जंगलों में ले जाता है। भारत में 1973 में जब टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तो इसी फॉरेस्ट में सबसे पहले यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ये जो टाइगर आप देख रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट से बना है। थैलियाँ, धागे, प्लास्टिक की जो भी सूतलियाँ वगैरह होती हैं उन्हीं से ये बनाए हुए हैं मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल है, वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से बना है ये। गेट पर हमारा सामान चेक किया जा रहा है। पूरे बैग चेक किए हैं इनके द्वारा। बढ़िया ड्यूटी है। लिकर और वेपन्स की चेकिंग की जाती है क्योंकि हमें नाश्ते वहीं करना है तो यहीं से ही चेकिंग होती है कि साथ में कुछ अननेसेसरी अनवांटेड सामान ना चला जाए। बाकी फॉर्मेलिटी हो रही है, पूरे सिग्नेचर वगैरह हमारे लिए हैं इन्होंने। यह जो हरे रंग का बॉक्स देख रहे हैं ये फ़ोन बॉक्स है। इसमें हमारे फ़ोन रख लिए जाएंगे और लॉक लगा दिया जाएगा। वहीं पे गेस्ट हाउस में जहाँ हम उतरेंगे वहीं पे ही हमें फ़ोन वापस मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्री और ऑफिशियली फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं गेरल गेस्ट हाउस की ओर। गेरल गेस्ट हाउस यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। लगभग 2 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। 3 बजे हमारी सफारी है डिकाला जोन की। फिलहाल सफारी यहीं से ही प्रारंभ हो गई है क्योंकि चारों ओर विशाल घने जंगल हैं, साल के हैं, दूसरे पेड़ भी हैं, छोटे मोटे जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। यह बरसाती नाले में वाइल्ड बोर यानी जंगली सूअर का विशाल समूह दिखा। पूरा झुंड है जंगली सूअरों का। थोड़ी सी दूरी पे हैं इसलिए काफ़ी पिक्चर क्लियर नहीं आ पाई। यह फोटोग्राफी जो हो रही है DSLR कैमरे से हो रही है। ये कैमरा हमने साथ में रख लिया था क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन तो वहाँ जमा करा लिए थे। यह सुल्तान गेस्ट हाउस है जो 6 किलोमीटर की दूरी पे ही है। यहाँ पे भी रहा जा सकता है लेकिन यहाँ रात्रि को कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, यानी यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। खाना आपको अपना खुद ही बनाना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ नाइट को स्टे करते हैं। यह भी डिकाला जोन का ही गेस्ट हाउस है। गेरल का यह गेस्ट हाउस डकाला जोन के अंतर्गत ही आता है। डकाला गेस्ट हाउस में भी हमारा कमरा बुक है। यहाँ 2 कमरे बुक हैं। पहले ये सोचा था कि वहाँ भी रुका जाएगा, यहाँ भी रुका जाएगा, वहाँ एक कमरे में रह लेंगे। हमें पहले यह बताया था कि यह दोनों गेस्ट हाउस नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन अब यहाँ आके पता लगा कि काफ़ी दूरी है, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पे 2 कमरे बुक हैं तो हम यहीं रह रहे हैं। डकाला गेस्ट हाउस में नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ केवल एक कमरा ही बुक है। गेरल के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में चेक इन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैं रिसेप्शन सेंटर में आ गया। यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ मेंबर्स की, अदर डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी भी थोड़ी बहुत जो भी हैं वह पूरी कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें फ़ोन भी मिल गए हैं।
पे एंट्री करवाने के बाद हम अपने रूम में आ गए। ये रेस्ट हाउस है, सरकारी रेस्ट हाउस। यहाँ पे 4 रूम है जो गेस्ट को अलॉट किए जाते हैं। आइए देखते हैं कैसा है मेरा रूम। इधर स्टाफ के क्वार्टर लग रहे हैं, स्टाफ के रहने के लिए बनाया होगा। सौर पैनल, सौर से ही चलता है। फॉरेस्ट में शायद लाइट नहीं है, सौर ऊर्जा से ही सारी लाइटिंग व्यवस्था की जा रही होगी। रूम नंबर 4। रूम स्पेशियस, साफ सुथरा, लैट्रिन बाथरूम भी साफ सुथरे लग रहे हैं। बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो रही है। कूलर नहीं है, एसी नहीं है, फैन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बाहर से ठंडी हवा आ रही है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। गेरल रेस्ट हाउस के अलॉन्ग विद रामगंगा रिवर, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कल कल की आवाज़ आ रही है, बहते हुए पानी की आवाज़ बहुत शानदार लग रही है। दिन के 2:45 बजे हैं। 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे सफारी के लिए। हमारे फ़ोन यहीं रहेंगे। हम साथ में सफारी में, डकाला जोन की सफारी में फ़ोन आप साथ नहीं रख सकते। डकाला जोन की सफारी में फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन को बैन कर दिया गया है। यानी कि आप फ़ोन से फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो अब डकाला जोन की फ़ोटोग्राफी नहीं हो पाएगी मेरे से। इन्होंने गेट के ऊपर ही हमारे फ़ोन रखवा लिए थे, यहाँ फ़ोन दे दिए हैं। कह दिया कि आप जब जाओ तो रूम पे रख जाना, आगे चेक होंगे तो वहाँ रख लिए जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि रूम पे रख के जाना। हम अपने फ़ोन रूम पर ही रख के जाएंगे। वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी और टूरिस्ट की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मोबाइल फ़ोन पिछले 4 फरवरी को बैन कर दिए हैं। इस जोन में, डकाला जोन में, आप फ़ोन से फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। फ़ोन भी साथ नहीं ले जाने देते, बिल्कुल अलाउ भी नहीं है, निकालने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गाइड है जो हमारे साथ ही बैठा होगा। इसलिए हम अपने फ़ोन यहीं रख के जाएंगे। हमारे साथ एक कैमरा है, जितनी कैमरे में फ़ोटो आ पाई या वीडियो बन पाई वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। पूरे 3 बजे हमें जंगल सफारी के लिए परमिशन मिल गई। हम 3 बजे रेस्ट हाउस से बाहर आ गए। जंगल सफारी। हेलो। गाइड हमें फॉरेस्ट सफारी के बारे में आवश्यक इंस्ट्रक्शन जारी करता हुआ कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। फ़ोन तो वैसे भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा हमें गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, और अगर कोई जानवर दिखे तो उसे परेशान भी नहीं करना, कोई ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करनी। इसके अलावा फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, क्या क्या जानवर पाए जाते हैं, और ये नेशनल फॉरेस्ट है इसलिए यहाँ से कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाया जा सकता। यह सारी चीज़ें हमें डिटेल में बताता हुआ जंगल की टूटी फूटी, उबड़ खाबड़, पथरीली राहों पर हिचकोले खाती जीप में जंगल सफारी का अनुभव अलग ही होता है। अलग ही रोमांच है, अलग ही अनुभव है। समय समय पर बरसाती नाले आ रहे हैं, जिनमें बारिश का पानी तो अब नहीं है, पत्थर से ज़रूर भरी हुई हैं, जिनमें जीप में खूब हिचकोले लग रहे हैं। यह जोन 15 जून से 15 नवंबर तक यानी कि मानसून के समय बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे इस जोन में बरसाती नाले काफ़ी हैं, गधेरे काफ़ी हैं, तो इसलिए यह जोन बंद रहता है। बाकी जोन वर्ष भर खुले रहते हैं, लेकिन यह जोन बंद रहता है इस वजह से कि यहाँ पे मानसून में सड़कें भी टूट फूट जाती हैं और बरसाती नाले भी पानी से भर जाते हैं।
साल के घने जंगलों से गुजरते हुए अभी तक हमें कोई अलार्म कॉल नहीं मिली है जिससे पता लग सके कि टाइगर कहाँ पे है। हम जा रहे हैं डेकाला के कोर जोन में, जहाँ पे उम्मीद है टाइगर या अन्य एनिमल काफ़ी संख्या में मिल सकते हैं। वहाँ का ग्रासलैंड देखेंगे, इसके अलावा नदिया पार का एरिया उधर भी जाएंगे। जैसा कि गाइड ने हमें बताया है कि उस साइड में उम्मीद है कि हमें टाइगर दिख जाए। फिलहाल हम जा रहे हैं डिकाला FRH यानी कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। यहाँ पे कुछ देर विश्राम करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे। हालांकि हमारा यहाँ भी कमरा बुक है, लेकिन हम यहाँ निवास नहीं कर रहे, निवास गैरल के गेस्ट हाउस में ही कर रहे हैं। यह डेकाले का मेन गेस्ट हाउस है। डिकाला FRH का डेक, जहाँ पे हर टूरिस्ट फोटोग्राफी करता है या करवाता है। मैं भी गाइड के साथ चर्चा करता हुआ ग्रासलैंड एरिया देखता हुआ, यहाँ पे दूर दूर कुछ हाथी दिखाई दे रहे हैं। सामने जो आप ग्रासलैंड देख रहे हैं, यह रामगंगा का पट है। रामगंगा नदी है जिसका किनारा है, बीच में रामगंगा नदी बहती हुई, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। रामगंगा के इस साइड में भी एक टाइगर रहता है, दूसरी साइड में भी टाइगर रहते हैं। कई बार यहाँ 3 या 4 के समूह में भी टाइगर देखे गए हैं। यह कोर जोन एरिया कहलाता है। यहाँ पे टाइगर मिलने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। फोटोग्राफी करवाते हुए जब हम डिकाला के डैक पे फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी गाइड ने बताया कि सांबा रोड पे कुछ मूवमेंट मिली है, टाइगर होने की संभावना है। इसलिए हम यहाँ पे सांबा रोड पे आ गए। रामगंगा नदी का तट है, इस साइड में ग्रासलैंड है जहाँ पे हाथी खड़े हैं। गाइड ने बताया कि उससे सूचना मिली थी कि अभी अभी एक टाइगर ने यहाँ मूवमेंट किया है। हाथियों के आने से पहले टाइगर यहीं बैठा था, लेकिन हाथियों के आने पे वो ग्रास में चला गया है। तो उम्मीद है कि वह थोड़ी देर बाद वापस आएगा। अक्सर वह शाम को यहीं आके बैठता है। उसका एरिया है, टेरिटरी उसकी है, जिसे पेड़ वाली टाइग्रेस कहा जाता है। हम उसी के इंतज़ार में यहाँ खड़े हैं। हम जहाँ टाइगर का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं हाथियों की एक्टिविटी का भी आनंद उठा रहे हैं। सूंड से ये घास तोड़ते हैं, साफ करते हैं, फिर मुंह में लेते हैं। काफ़ी रोमांचक फील हो रहा है। हाथियों को चिड़ियाघर या पालतू रूप में देखने की बजाय नेचुरल हैबिटेट में देखना अलग ही रोमांच है। आगे शायद इसका बच्चा है, छोटा बच्चा है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। इस हाथी के पीछे भी एक बच्चा है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें टाइगर की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, तो हमने आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब हम जा रहे हैं नदिया के दूसरी ओर। उस साइड में भी टाइगर होने की उम्मीद है। शाम के 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। रामगंगा नदी को क्रॉस करना ही अलग अनुभव है। सामने काफ़ी जीपें खड़ी हैं, शायद कुछ उम्मीद हो। यहाँ इतनी जीपें इकट्ठी हुए हैं तो कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर होगी वहाँ पे। यहाँ तो टाइगर जा रहा है सामने।
जीप की साइड में आगे से टाइगर जा रहा है। टाइगर हमारे जीप के ठीक सामने से निकलकर साइड में झाड़ियों में चला गया। इस दौरान हमने उसकी कई फोटोएं क्लिक की, क्योंकि हमारे पास DSLR कैमरा था, फ़ोटो क्लिक करना ज़रूरी था। वो झाड़ियों में जाके बैठ गया। आप भी देखिए उन स्टिल पिक्चर्स को और झाड़ियों में टाइगर की एक्टिविटी को। यह टाइगर है या टाइग्रेस, इस बारे में गाइड ने बताया कि यह टाइग्रेस है। इसे पार वाली बोला जाता है। यह नदिया के दूसरी ओर रहती है, इसकी टेरिटरी है, इस साइड ही रहती है ये ज़्यादातर, इसे पार वाली बोला जाता है। कुछ देर लेटने के बाद इसने अपनी जीभ से बॉडी को चाटना शुरू कर दिया। यह चाटने की क्रिया सेल्फ ग्रूमिंग कही जाती है। इससे इसके घाव भरते हैं, बॉडी की सफाई होती है और बॉडी से जो गंध आती है वह भी दूर हो जाती है। बिल्ली या टाइगर्स इस तरह की क्रिया लगातार करते रहते हैं। यह टाइग्रेस हमसे लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही है। सफारी गाड़ी के बगल में बिल्कुल ठीक सामने हम इसे देख पा रहे हैं। इसकी पूरी एक्टिविटी हम नंगी आंखों से देख पा रहे हैं। बहुत नज़दीक है ये हमारे। बाइनोकुलर की भी कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। यह सांबर भी टाइगर से 15-20 मीटर की दूरी पर ही खड़ा था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। टाइगर कुछ देर सीधी लेटने के बाद उल्टी होकर सो गई। तब गाइड ने हमें कहा कि अब हमें चलना चाहिए। हम और रुकना चाहते थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज थी। हमें 7 बजे पुनः वापस गेस्ट हाउस में रिपोर्ट भी करना था, इसलिए हम टाइग्रेस को वहीं छोड़कर गेस्ट हाउस की ओर रवाना हो गए। उबड़ खाबड़ पथरीली पानी से भरी राहें अब उतनी कष्टकारी नहीं लग रही थी, क्योंकि मन में एक खुशी थी, उत्साह था टाइगर देखने का। जिस उद्देश्य के लिए हम आए थे वह आज पूरा हो गया था। सूर्य अस्त हो रहा था और हम भी एक अस्त सूर्य की तरह खुशी लेकर अपने गेस्ट हाउस आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथी ने हमारा रास्ता रोक दिया। आप भी देखिए, हाथी सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा है और मस्ती कर रहा है, अपने शरीर पर मिट्टी डाल रहा है। हमारे से आगे गाड़ी वाले ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और गाड़ी को आगे लेके गया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ। अचानक गाड़ी वाले ने गाड़ी बढ़ाई और हाथी दूसरी साइड में जाता हुआ, उसने विरोध नहीं किया। यह टक्कर नहीं था, हथनी थी, इसलिए बिना विरोध के दूसरी साइड हो गई। आप भी देखिए नज़दीक से, हमने भी खड़े होके वहाँ इसका वीडियो क्लिप लिया। हाथी को वहीं छोड़ते हुए हम गेस्ट हाउस की ओर बढ़ लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे। साथियों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए भी कि आज का दिन बहुत गुड रहा। गुड इसलिए रहा कि आज टाइगर के दर्शन हो गए। टाइगर हमने देख लिया। जिस टारगेट को लेके चले थे वह टारगेट आज पूरा हो गया।
चंडीगढ़ से यहाँ आए थे टाइगर देखने। लगभग सारे लोग केवल टाइगर देखने ही आते हैं। जंगल सफारी का मेन उद्देश्य होता है टाइगर दिख जाए। वो टाइगर आज हमें दिख गया। बस वापसी कर ही रहे थे हम, वापसी हम कर रहे थे, करीब 10 मिनट पहले हमें टाइगर मिल गया। आपने भी जैसे देखा बहुत अच्छी तरह टाइगर दिख गया। बाद में वो जाकर सो गया, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छी लुक आई, काफ़ी अच्छा व्यू आया। बिल्कुल नज़दीक से होके गुजर के गया था वो टाइगर, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए आज का दिन काफ़ी गुड रहा, तो इवनिंग गुड हो गई। साथियों, आशा है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जंगल सफारी में आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना मैंने किया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। भविष्य में भी आपको इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। मिलते हैं सुबह 5:30 बजे, क्योंकि कल की जंगल सफारी शाम को 5:30 बजे है। मिलते हैं। सी यू, हैव ए गुड नाइट।